उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर विपक्ष द्वारा लगातार की जा रही टिप्पणियों को लेकर अब पूर्व केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया ने विपक्ष पर हमला बोला है। झुंझुनू दौरे पर आए पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि झुंझुनू जैसी वीर भूमि से निकलकर जगदीप धनखड़ अपनी काबिलियत के दम पर उपराष्ट्रपति जैसे पद पर पहुंचे हैं, इसलिए कुछ लोगों को उनसे पीड़ा है। विपक्ष जिस तरह से शब्दों का उपयोग कर रहा है उपराष्ट्रपति के प्रति, और वो निंदनीय है। देखिए, जो पहला बजट इस सरकार का है, भजन लाल जी शर्मा जी की सरकार का, अपने आप में तारीफ़ काबिल है। राजस्थान को आगे ले जाने वाला बजट है। हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है और ख़ास तौर से खेती किसानी का ध्यान रखा गया है। भजन लाल जी अपने आप में ये कह सकता हूँ कि वो संगठन से निकल कर आए हुए और ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है, तो उनको सब पता है कि गाँव के आदमी की क्या समस्या है, प्रदेश की क्या समस्या है, खेत और खलिहानों की क्या समस्या है। तो उस सबको साथ में जोड़ते हुए वो पूरी ताकत के साथ प्रदेश। पाली में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हो गई और फिलहाल अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाली से खबर है, शहर में बारिश से कॉलोनियां डूबी। शहर में जलभराव के हालातों का जायजा लेने पहुंचे विधायक भीमराज भाटी और बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पाली से खबर, शहर में बारिश से कॉलोनियां डूबी और शहर में जलभराव के हालातों का जायजा लेने पहुंचे विधायक। शहर में बारिश से कॉलोनियां डूबी, विधायक भीमराज यहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे और पाली से ये खबर आपको बता रहे हैं। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे में बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में उत्पात मचाते हुए पिकअप गाड़ी से एक सैलून में तोड़फोड़ कर दी। बदमाशों ने पिकअप गाड़ी की टक्कर मारकर दुकान का शटर सहित अन्य सामान तोड़ दिया। बदमाशों की ये करतूत दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। सैलून संचालक ने बताया कि कुछ दिन पहले भी इन्हीं बदमाशों ने घूम चक्कर के पास हमला करने की कोशिश की थी। दुकान लिया हो गया, 4-5 बदमाश आए थे, मनीष नाम के गाड़ी के ठुका देकर भाग गए और 4-5 दिन के लिए उधर मारने की कोशिश किया, घूम सके और 4-5 दिन के लिए रात को 10 बजे दुकान का ठुका देकर भाग। और सिरोही के शिवगंज से बड़ी खबर है, लंबे जाम में फंसा राज्य मंत्री देवासी का काफिला। काम्बेश्वर महादेव मंदिर से धार्मिक आयोजन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे और पहुंच रहे थे और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी बिगड़ी यातायात व्यवस्था के चलते देवासी को करना पड़ा घंटों इंतजार। पहले से निर्धारित था राज्य मंत्री का दौरा। एस्कॉर्ट पुलिस जीप बस सायरन बजाती आई नजर। पैदल यात्रा में पहुंचते कई जिलों के हजारों लोग और जाम में फंसने से बच्चे और महिलाओं को भी हुई परेशानी। डीग के कामा से खबर है, कस्बे में पानी भरने से महिलाओं का प्रदर्शन। पक्की तिलैया चंद्रशेखर महादेव सहित आसपास के क्षेत्र में बरसात का पानी मकानों में घुसा और मकानों में पानी घुसने पर महिलाओं ने किया रोड जाम और धरना प्रदर्शन। नगर पालिका जेएन कृपाल सिंह और तहसीलदार ममराज शर्मा धरना स्थल पर पहुंचे और पालिका पार्षद धीरज अवस्थी के नेतृत्व में किया जा रहा है धरना प्रदर्शन। अलवर में तड़के करीब 5 बजे से बारिश का दौर जारी है, जिससे शहर में पानी भर गया। साथ ही शहर के कचहरी महल चौक के ऊपर बने सागर कुंड में भी बारिश का पानी भर गया, जिसके बाद लोग कुंड के पानी में अटखेलियां करते नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई, जहां करोड़ों रुपए सफाई के नाम पर प्रति महीना खर्च हो रहे हैं और सफाई के नाम पर फिर शहर की हालत जस से तस है। और सवाई माधोपुर जिले में सावन के महीने में मॉनसून अच्छा मेहरबान हो रहा है। जिला मुख्यालय सहित जिले भर में बीते 48 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है। सवाई माधोपुर और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिनों से कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश का दौर जारी है।
पिछले 24 घंटों में 44.82 mm बारिश दर्ज की गई है। इसी कड़ी में कई इलाकों में तेज बारिश से यातायात भी प्रभावित हुआ। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग से मिश्र द्वारा पर पानी के तेज बहाव के चलते यातायात बंद कर दिया गया। वहीं सवाई माधोपुर के रणथंभौर स्थित पिकनिक स्पॉट पर भी अच्छी खासी रौनक छाई हुई है और रणथंभौर के सभी झरने उफान पर है। रणथंभौर के सोलेश्वर, अमेश्वर और झामेश्वर का झरना अपनी पूरी रंगत पर है। और सीकर के बाबा श्याम के श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान बजट घोषणा में खाटू श्याम मंदिर के विकास के लिए 100 करोड़ की घोषणा की गई थी और इसके बाद अब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी रींगस से खाटू श्याम जी तक की 17.49 किलोमीटर की रेल लाइन को मंजूरी दे दी है। जानकारी के अनुसार रींगस से खाटू श्याम जी तक बिछने वाली रेल लाइन 254.6 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। खाटू श्याम जी में रेल सुविधा मिलने के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं की राहें काफी आसान होंगी। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र स्थित तिलगारी गांव में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं उपचार के दौरान भी एक युवक की मौत हो गई। साथ ही 2 अन्य घायलों को उपचार करवाया जा रहा है, वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। तिलगारी में एक एक्सीडेंट हुआ था, 2 मोटरसाइकिलों के आमने सामने। उसमें 3 जने घायल हुए थे, जिसमें एक जने की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, पंकज उबापान, जिसका अभी पोस्टमार्टम कराकर लाश सुपुर्द कर रहे हैं। दोपहर 2 बजे केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत फलौदी पहुंचे, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम के बाद सुबह विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में फलौदी पंचायत समिति सभागार में आयोजित जनसुनवाई में शिरकत की। कार्यक्रम में खड़े फरियादियों की लगी लंबी कतार में से एक फरियादी से मंत्री शेखावत रूबरू हुए, उनकी समस्याएं सुनकर तुरंत समाधान का प्रयास किया। और यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा आज झुंझुनू के दौरे पर रहे। उन्होंने झुंझुनू के बगड़ में एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बगड़ में 1300 पौधे लगाने का लक्ष्य लिया गया है, जिसके तहत पहला पौधा यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने लगाया। कार्यक्रम में बोलते हुए यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पौधा अपने मां के नाम लगाने का आह्वान किया है। यदि हम 140 करोड़ पौधे लगाएंगे और उनका सार संभालेंगे तो निश्चित तौर पर 75 सालों में हमने जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है उसकी काफी हद तक 5 सालों में भरपाई कर पाएंगे। पहला कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था कि एक पेड़ अपनी मां के नाम, उसके अंतर्गत इस फार्म हाउस में आज लगभग 1300 पेड़ों का वृक्षारोपण, जिसमें पहला पेड़ लगाकर मैंने शुरुआत की। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, दोनों का सबसे एक ही आह्वान है कि प्रधानमंत्री जी ने जो देश के 140 करोड़ लोगों से आह्वान किया है कि एक पेड़ अपनी मां के नाम निश्चित रूप से लगाएं। और मां के नाम पेड़ लगाने का अर्थ ये बनता है कि जिस प्रकार मां ने बाल्यकाल में आप लोगों का पालन पोषण, भरण पोषण, अपने पैरों पे खड़ा होना तक आपकी देखभाल की, वैसे ही मां के नाम से जो पेड़ लगाएं, वो जब तक अपने आप में सक्षम नहीं हो जाए तब। झुंझुनू के एक दिन के दौरे पर रहे हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यूपी में दुकानों के बाहर नेम प्लेट पैटर्न को राजस्थान में लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राम को और राम रहीम को रहीम लिखने में आपत्ति क्या है। साथ ही इस मौके पर उन्होंने सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार द्वारा बाबा पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का चाल और चरित्र ऐसा ही है। को राम लिखने में आपत्ति क्या है, रहीम को रहीम लिखने में आपत्ति क्या है, नाम बदलने का क्या झालम झोल है। आप जो हो वही बताओ ना अपनी आइडेंटिटी। आप आइडेंटिटी छुपा के काम कर रहे हो, इसका मतलब कोई झोलम झोल है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार का, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का
इस स्वागत करते हैं हम इस जो शुरुआत की इसकी। और राजस्थान में भी अगर ऐसा होता तो अच्छी बात है, पता होना चाहिए इसमें बुराई क्या है जो है अपना। जयपुर से बड़ी खबर है, बीएससी नर्सिंग की परीक्षा में प्रवेश को लेकर अभ्यर्थियों ने किया हंगामा। बरसात की वजह से लेट होने के चलते अभ्यर्थियों ने किया विरोध प्रदर्शन। जयपुर के सिरसी रोड स्थित अलंकार महिला कॉलेज में अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों पर पुलिस ने भांजी लाठियां और सेंटर प्रशासन और अभ्यर्थियों के बीच समय को लेकर हुआ तगड़ा विवाद और कई अभ्यर्थी प्रवेश को लेकर आए गिड़गिड़ाते हुए नजर। और बारिश के चलते यहां पर अभ्यर्थी लेट पहुंचे और प्रवेश नहीं मिलने पर यहां पर अभ्यर्थी जो है और देखिए जयपुर से ये तस्वीरें बता रहे हैं जहां पर अभ्यर्थियों पर पुलिस ने बांधी लाठियां और यहां पर अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया गया, विरोध जताया गया क्योंकि बारिश के चलते अभ्यर्थी लेट हो गए परीक्षा के लिए और फिर उनको प्रवेश नहीं दिया गया परीक्षा सेंटर पर। और इसी के चलते देखिए कितने अभ्यर्थियों के साथ पुलिस का विवाद हुआ और यहां पर कई अभ्यर्थी रोते हुए नजर आए तो कई गिड़गिड़ाते हुए नजर आए, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। और बीएससी नर्सिंग की ये परीक्षा थी जिसके प्रवेश को लेकर ये विवाद हुआ और अभ्यर्थियों ने हंगामा खड़ा कर दिया एग्जाम सेंटर पर। और बरसात की वजह से अभ्यर्थियों का कहना है कि लेट हो गए इसलिए समय पर नहीं पहुंच पाए। ज्यादा जानकारी के लिए विष्णु हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, क्या अभ्यर्थियों की गुहार है और कैसे ये मामला शुरू हुआ, कैसा विवाद हुआ, फिलहाल इसको लेकर जानकारी दे दीजिए। एक बात बताना चाहता हूँ कि आज जयपुर मुख्यालय पर पूरे प्रदेश भर के नर्सिंग जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं उन छात्रों का इंतजाम के इसको लेकर तुलसी रोड पर स्थित अलंकार बालिका महिला विद्यालय है जहाँ पर बच्चों के प्रवेश को लेकर काफी गहमागनी हुई और पहले तो उन्हें समझाइश की गई, लेकिन बच्चे जो अभ्यर्थी था उनका ये कहना था कि बरसात की वजह से उन्हें आने में लेट हो गए और कई 12 बजे बाद अभ्यर्थी पहुंचे और जो कॉलेज प्रशासन ने उन्हें 12 बजे बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया तो गुस्साए जो अभ्यर्थी थे उन्होंने गेट बजाना शुरू कर दिया, गेट को फांद के अंदर चले गए। ऐसे में जो सुरक्षा कर्मी थे और जो लगे हुए थे उन्होंने वहाँ उनको खदेड़ने के लिए और लाठियां बांधी गई। इसको लेकर कुछ अभ्यर्थी उनका विरोध भी किया, जिससे उनकी तकरार भी हुई और इसी को लेकर जो अभ्यर्थी थे उनको पकड़ के लेकर अंदर जाने लगे तो और अभ्यर्थी जो प्रवेश से वंचित रह गए थे उन्होंने उनका विरोध किया और काफी लोग बात जो है इकट्ठे हो गए उस अभ्यर्थी थे। और वहीं तो जो महिला अभ्यर्थी थी उनके आंसू पर दर्ज आए और वो गिड़गिड़ाते नजर आए कि हमें किसी भी परीक्षा अंदर ले लीजिए, हम बरसात की वजह से लेट हो गए। उनका कहना है कि हमारी पूरा साल खराब हो जाएगा क्योंकि पूरे प्रदेश भर से जो अभ्यर्थी थे आज का एग्जाम दौरा में थे और जयपुर में था, इससे काफी दूर दूर से आए, आसपास जिले के भी आए थे। इसी को लेकर काफी लोगों की भीड़ थी, लेकिन क्या कि सेंटर काफी दूर होने की वजह से और बरसात की वजह से आने में भीड़ हुई, इसी को चलते पूरा। ठीक है, शुक्रिया आपका विष्णु तमाम जानकारी के लिए। टाइम से पहले गेट बंद कर दिया इन्होंने, टाइम से। और ट्रैफिक कितना है, रोड खराब है, कहाँ से आए बच्चे, बारिश हो रही है, कहाँ से आए बच्चे। मैं 12:40 से पहले पहुंच चुकी हूँ यहाँ पर, इसमें 12:42 टाइम लिख रखा है और कहीं नहीं लिख रखा, मैं कहीं लिखी हूँ मैं। ये क्या नाम अलंकार में सर एक बारिश इतनी वजह से कहीं 12 बजे का टाइमिंग नहीं लिख रखा है कि 12 बजे ओपनिंग बंद हो जाएगी, हमारे एक साल बर्बाद हो गए, पूरे 12 महीने बर्बाद हो जाएंगे। अरे सबको तो क्या जाएगा। चित्तौड़गढ़ के बेंगू उपखंड क्षेत्र में जोगणिया माता मेनाल मार्ग पर कार के सामने अचानक जानवर के आ जाने से अनियंत्रित होकर कार पलट गई। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं 3 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को कार से निकालकर एम्बुलेंस से बेंगू उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर युवक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जयपुर के चाकसू में कावड़ यात्रा को लेकर विवाद सामने आया। कस्बे में डीजे बजाने को लेकर समुदाय विशेष के लोगों ने ऐतराज जताते हुए कावड़ यात्रा को रोक दिया। इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से समझाइश कर मामले को शांत करवाया। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु गलता तीर्थ से कावड़ लेकर डीजे बजाते हुए दलतपुरा गांव जा रहे थे।